एक आदमी कार की छत पर खड़ा होकर स्टील की रस्सी का फंदा ऊंचा उठाए हुए था, जबकि उसका साथी विमान उड़ाते हुए तेजी से उसकी ओर आ रहा था। जैसे ही विमान उसके सिर के ऊपर से गुजरा, उसने सही समय देखकर फंदा विमान पर डाल दिया। इसके बाद उसके साथी ने विमान को ऊपर खींच लिया। रस्सी के खींचने से तेज और कर्कश आवाज पैदा हुई, जिसने तुरंत राक्षस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग कंटेनर के दोनों ओर खड़े होकर बड़े बड़े लोहे के सरिये हाथ में लिए पूरी तरह तैयार थे। अगले ही पल राक्षस बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा और योजना के अनुसार कंटेनर के अंदर जा फंसा। लोगों ने तुरंत मोटे लोहे के सरिये कंटेनर में घुसाकर उसे जकड़ दिया, जिससे वह हिल भी न सके। हालांकि राक्षस दर्द से चीख रहा था, फिर भी कोई भी लापरवाही करने को तैयार नहीं था। उन्होंने सावधानी से रस्सियां खोली और पीछे हट गए। जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खोला गया, राक्षस ने बदबूदार द्रव उगल दिया। उसकी दुर्गंध से सभी परेशान हो गए। गुस्से में आकर दासान दाशन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस अभी भी बेहद खतरनाक था। बाधा होने के बावजूद वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी दूर खड़े चांग ने गोली चलाकर उसके एक सिर को घायल कर दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले राक्षस से लड़ते समय चांग गलती से उसके पेट में चला गया था। साथियों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया था, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह राक्षस के शरीर में मौजूद वायरस से संक्रमित हो गया। यदि उसका इलाज न किया जाता तो उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती। चांग को बचाने के लिए टीम ने फैसला किया कि राक्षस को जीवित पकड़कर उसके शरीर से आवश्यक तत्व निकालकर दवा तैयार की जाएगी। लेकिन इतने विशाल और खतरनाक जीव को पकड़ना आसान नहीं था। इसी दौरान टीम के लोग आपस में बहस करने लगे और किसी ने ध्यान नहीं है दिया कि राक्षस धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अचानक उसने हमला किया और एक महिला को निगल गया, फिर तुरंत जमीन के अंदर गायब हो गया। चांग ने सभी को खिड़कियां बंद करने का आदेश दिया, लेकिन इससे भी राक्षस को रोका नहीं जा सका। राक्षस जमीन के नीचे घूमता हुआ उनके बेहद करीब पहुंच गया। सभी लोग बिल्कुल शांत खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह आवाज के आधार पर अपने शिकार का पता लगाता है। कुछ समय तक वे बच गए, लेकिन एक साथी घबराकर भागने लगा। राक्षस ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अपने साथियों को एक एक करके मरते देख चांग समझ गया कि सीधी लड़ाई में जीतना असंभव है, इसलिए उसने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उन्होंने एक मजबूत कंटेनर तैयार किया और तेज आवाज पैदा करके राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद वही घटनाएं हुई जिनका वर्णन शुरुआत में किया गया था। आखिरकार राक्षस को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया गया। इसके बाद दासान ने उसके शरीर से एक नमूना निकाला, जिससे इलाज तैयार किया गया। वह दवा चांग को दी गई और कुछ ही समय में उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। दुनिया को इस खतरे से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए चांग ने एक ड्रोन की मदद से राक्षस को विस्फोट में नष्ट कर दिया। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त होती है।